ऐसी कला है, इसको दोनों बोलते हैं, विज्ञान भी है और कला भी है। लीडरशिप को साइंस और आर्ट दोनों बोला जाता है। साइंस और आर्ट इसलिए दोनों बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ आप अगर जन्म से लीडर है तभी लीडर है। लीडरशिप सीखा भी जा सकता है, तो उसमें साइंस भी है। लेकिन जो आज का विषय लिया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथों में, भारतीय धर्म ग्रंथों में लीडरशिप की संकल्पना क्या है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, तो इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ये है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। सो जो जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं, बहुत कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में है और हमारी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है। लेकिन कई बार हम भटक के इधर उधर हर जगह इसके लिए खोजते रहते हैं कि कोई बहुत अच्छी लीडरशिप पे हमको टिप मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। लेकिन जब आप देखेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों में हर सिचुएशन का वर्णन है, कोई भी सिचुएशन हो उसका वर्णन है, और उसमें लीडरशिप कैसे काम आया और किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए वो भी है। आप कहीं भी उठा के देखेंगे, इवन चाणक्य भी जो थे वो तो लीडरशिप भी सिखा रहे थे। तो आज का जो टॉपिक लिया गया है वो बहुत अच्छा है कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो आज हमको हर जगह लीडर की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से हमारी कंट्री आज देख रही है कि हमको एंटरप्रेनर्स चाहिए, जब तक एंटरप्रेनर्स नहीं आएंगे तब तक ये कंट्री इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। और एंटरप्रेनरशिप हर क्षेत्र में आना है, हर छोटी छोटी चीज में आना है। अगर चाहे वो सोशल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल, एनी सेक्टर, उसमें लीडरशिप भी है जो कि डबल एंड ट्रिपल कर सकता है इकोनॉमी के ग्रोथ को। तो वो लीडरशिप हमको कहाँ सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हमारे ही अपने कल्चर में है, अपने धर्म ग्रंथों में है। उससे हम कैसे सीख सकते हैं, और हमको ये भी मालूम है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों से इनका दृष्टांत लेंगे तो लोग उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ही विषय आपने चुना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने राजभाषा विभाग को, और इतने एमिनेंट जो हमारे वक्ता हैं उनको उन्होंने टाइम निकाला है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगा कि आप अंत तक बने रहें और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आंसर के लिए भी इसमें समय दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो मैं इस कार्यशाला के लिए मैं अपना ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि कार्यशाला अच्छी जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक दिवस को और तमाम माननीय शिक्षकों को आपने याद किया, और भारतीय धर्म ग्रंथ में कितनी हमारा जो विरासत में जो चीजें मिली हैं वो कितनी मूल्यवान है, इसका प्रकाश डाला। आपके ये वचन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है सर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ ही आमंत्रित करता हूँ प्रदीप कुमार शर्मा जी को। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि प्रदीप कुमार शर्मा जी में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हमारे साथ जो जुड़ते जा रहे हैं कृपया अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें प्लीज, सबसे मेरा अनुरोध है माइक्रोफोन ऑफ रखें सब। मैं आभारी हूँ सेल का और हीरा वल्लभ शर्मा जी का, जिन्होंने आज मुझे इस विषय के लिए आमंत्रित किया। अच्छा ये लगा कि आदरणीय सिंह साहब ने जो बातें कही हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि उनका स्वयं कितना अध्ययन है इन विषयों के बारे में। और क्योंकि हम आज राम और कृष्ण के नेतृत्व के बारे में बात करने वाले हैं, तो ईडी के रूप में स्वयं कृष्ण हमारे साथ हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं सेल से व्यक्तिगत रूप से लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हीरा वल्लभ शर्मा जी
और मेरी बहुत पुरानी मित्रता है। हालांकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार सेल से जुड़ा हुआ है, और आज मेरे कुछ अन्य मित्र, विशेष तौर से श्री R.D. शर्मा जी जो अभी रिटायर हुए हैं लेक्चर के पद से, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं पुनः उनको भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और बाकी जो शिक्षक रहे हैं उन्हें भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सीधे सीधे विषय पर आते हैं। जब हम बात करते हैं अपने यहाँ राम राज्य की, तो सबसे पहली बात जो आप लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में के पहले पृष्ठ पर जो चित्र दिया गया है वो राम दरबार का चित्र है, और इसी से ये बताया गया था कि राम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, सारे ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वे ज्ञान से भरे पड़े हैं। आवश्यकता केवल उनके ऊपर से धूल झाड़कर और उनको पढ़ना शुरू करने की। चाहे अष्टावक्र हो या नचिकेता, सत्यकाम जाबाली हो या जड़ भरत, सबके जीवन से हम बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। आज मैं मेनली मुख्य रूप से अपने दो ग्रंथों रामायण और महाभारत के बारे में चर्चा करूंगा। वो ऐसे महाकाव्य हैं, आप ये देखिए कि इतने वर्षों के बाद भी आज भी रामायण को जब टेलीविज़न पर आती है तो लोग उतने ही उत्साह से देखते हैं। आप एक बार अगर एक चुटकुला 4 बार सुना दें तो लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन हज़ारों सालों से हम यही कहानी सुनते आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर बोर नहीं होते हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी बात है। कुछ लोग भले ही उसको माइथोलॉजी माने, लेकिन मैं उसको इतिहास मानता हूं, क्योंकि वो हमारा इतिहास है और जितनी भी जगहों का जिक्र उसमें है वो सारी प्रमाणित है। इसके अलावा एक और सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कुछ ही समय पहले मैंने एक फंक्शन में एक मुलाकात हुई मेरी, नीलेश करके एक व्यक्ति हैं जो US में रहते हैं, और उन्होंने इस विषय पर 25 साल रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि कौन कौन सी घटनाएं किन किन तारीखों को हुई थी। नीलेश ओक करके नाम है उनका, नीलेश ओक, OAK। अगर आप लोग चाहें तो उनकी वीडियोस आपको उपलब्ध हैं YouTube पर, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने प्रामाणिक हैं। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी रामायण है या महाभारत है, ये दे आर आवर सोशल एंड कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। भारत के सामाजिक संविधान है वो, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो। महाभारत में गीता यदि योग शास्त्र है तो रामायण प्रयोग शास्त्र है। हर चीज़ प्रयोग करने जैसी है, आप प्रयोग करके देखें। माँ कैसी हो, पिता कैसा हो, भाई कैसा हो, मित्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, मंत्री कैसा हो, सेवक कैसा हो, और यहाँ तक के शत्रु कैसा हो। एक शायर ने कहा है कि हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तो जब हमने दुश्मन को भी छांटा तो वो भी हमारा खानदानी है।
रावण जो है वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति है। और आप सबने रामायण की कहानी सुनी होगी। ये अलग बात है कि हम में से कोई रामायण को, राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन समस्याएं कई बार ये होती हैं कि हमने राम और कृष्ण के चरण तो पकड़े पर उनके आचरण नहीं पकड़े। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम लोग उनके चरण पकड़े, ठीक है, लेकिन उनके आचरण अवश्य पकड़े। इसलिए और हम ये देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में हमारी आस्थाएं हैं, लेकिन हम पढ़ते कितना है, क्योंकि हमारी आस्थाएं हिलती रहती हैं। मैं आपको एक छोटा सा ऑफर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां राम की हैं, कुछ मूर्तियां रावण की हैं। मैं कहता हूं कि बहुत सुंदर मूर्तियां हैं और इस लेक्चर के बाद आप सबको एक एक मूर्ति मिलेगी। और ये जो जिसने ज्वाइन किया है वो प्रेजेंटेशन आ रहा है उनका, वो कृपया बंद कर लें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको एक एक मूर्ति मिलेगी और फ्री में मिलेगी। तो आप क्या बता सकते हैं मुझे कि आप कौन सी मूर्ति ले जाना पसंद करेंगे, राम की या रावण की? निश्चित रूप से, क्योंकि आप सबके माइक बंद है, तो मेरा अनुमान है कि लगभग सब लोगों ने यही जवाब सबके मन में आया होगा कि निश्चित रूप से हम राम की मूर्ति ले जाना पसंद करेंगे। मैं जानता हूं सबकी आस्थाएं हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि राम की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है और रावण की मूर्ति 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। अब आप बताइए कौन सी मूर्ति ले जाना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि जी रावण की मूर्ति दे दीजिए, हम लोग इसको पिघलाकर राम की मूर्ति बना लेंगे, या उसमें से 10% काट के हम टैक्स पे करके रावण को राम बना लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमारी आस्थाएं अक्सर हिलती रहती हैं। सो लेट्स थिंक कि क्या जो गुण उनमें थे, जो गुण राम में थे, जो गुण कृष्ण में थे, क्या वो हम लोगों में आ सकते हैं? शर्मा जी, ये जो सज्जन हैं इनको था, ओके, तो क्या वो गुण हम में आना संभव है? तो उसके लिए हम लोगों को अपने स्क्रिप्चर्स पे जाना होगा, अपने धर्म ग्रंथों पे जाना होगा। मैं कोई इन विषयों का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या ऋषि नहीं हूँ। मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, उसका आधार मैंने जितना पढ़ पाया, जितना समझ पाया, महापुरुषों से, गुरुओं से जितना भी सुना, उसके आधार पर ही मैं आपको कहने जा रहा हूँ। क्योंकि एक शायर ने लिखा है कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातें जो हैं, उनमें भी यदि आप देखें तो ज्ञान भरा पड़ा है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। एक लड़का यूएस में रहता है, अमेरिका में रहता है। उसने अपने माँ को एक दिन टेलीफोन किया। उसकी माँ ने कहा कि आजकल बहुत दिनों के बाद तुम फ़ोन करने लगे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि माँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसने कहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उसको लगा कि माँ को पता नहीं है। उसने कहा कि डार्विन की थ्योरी है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा फ़ोन तो कर लिया कर, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो हमारे यहाँ बच्चा जानता है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ बच्चा कैसे जानता है? तो उसने कहा देखो, हमारे जितने भी अवतार हुए हैं वो सब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ही है। आप सबसे पहले देखें कि जल से जीवन शुरू हुआ, मतलब हमारे यहाँ मत्स्य अवतार हुए। मत्स्य अवतार से जब प्रोग्रेस हुई तो
एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो जिसे हम एम्फीबियन कहते हैं, जो जल में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, यानी कुर्म अवतार हुआ। उसके बाद तीसरा पशु के रूप में वराह अवतार हुआ। उसके बाद थोड़ी और प्रोग्रेस हुई तो आप देखिए कि आधा पशु और आधा इंसान यानी नरसिंह अवतार हुआ। उसके बाद जब मनुष्य को अपना पूर्ण विकास नहीं मिला था, वो थोड़ा छोटा रह गया, तब वामन अवतार हुआ। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ, जो जंगलों में रहता था, जिसे हम केवमैन कहते हैं। जो केवमैन था, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखता था, धनुष बाण से काम चलाता था, शिकार करता था, तो परशुराम अवतार हुआ। उसके बाद जब सभ्यता और संस्कृति बढ़ने लगी तो राम अवतार हुआ। और उसके बाद फिर आप देखिए कि रामायण और महाभारत में लगभग 7000 वर्ष का अंतर है, जैसा नीलेश जी ने बताया। तो उनकी प्रवृत्तियों में भी उतना ही अंतर है, क्योंकि महाभारत का काल आया, आप देखिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जब महाभारत का काल आया तो हेरा फेरियाँ, बेईमानियाँ ज़्यादा होने लगी और उसी तरह के भगवान की भी आवश्यकता थी जो उन सब से निपट सके। उसी तरह के एक नेतृत्व की आवश्यकता थी जो समाज को ऐसा नेतृत्व दे सके जो इनसे शिक्षा ग्रहण कर सके। तो कृष्ण अवतार हुए। उसके बाद हमारे यहाँ बुद्ध अवतार हुए। तो इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता गया। अब बात ये आई कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना आपको सुनाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बात करने लगते हैं कि किसका प्रोफेशन सबसे पुराना है। तो एक जगह बहुत सारे प्रोफेशनल लोग, जैसे आप अलग अलग फील्ड से लोग हैं, आप में से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, कुछ रिसर्च से हैं, कुछ अकाउंट से हैं, सब लोग अलग अलग हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे तो उनमें चर्चा शुरू हो गई कि किसका प्रोफेशन सबसे पुराना है। तो सबसे पहले एक डॉक्टर खड़े हुए, क्योंकि डॉक्टर्स थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा होता है। तो उनको लगता है कि सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, तो वो अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड ही मानते हैं। तो हालांकि ये भी कहा जाता है कि गॉड डज द हीलिंग एंड द डॉक्टर टेक्स द फीस। हीलिंग तो भगवान करता है और पैसे डॉक्टर ले लेता है। खैर, तो वो डॉक्टर ने कहा कि जब पहले एडम का जन्म हुआ, भगवान ने एडम को बनाया और एडम को बनाने के बाद एडम की पसली से उसने ईव को बनाया। अब अगर पसली से बनाया तो निश्चित रूप से उसको एक सर्जन की ज़रूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले सर्जन आए। तो इतने में फिर एक और व्यक्ति खड़े हुए, उसने कहा नहीं 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 नहीं। जब उनको नीचे उतारा तो आप ये देखिए कि सूरज, चांद और पूरा कॉस्मोस, इसको बैलेंस रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी होगी? इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले इंजीनियर्स आए। तो उसने कहा, तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा वेट, इंजीनियर्स तो आए लेकिन उससे पहले इनकी शेप्स को डिसाइड किसने किया? इसको सूर्य कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको पक्षी कहते हैं, इनकी शेप्स कैसी होंगी, ये डिसाइड किसने किया? इसके लिए आर्किटेक्ट सबसे पहले आए। और आर्किटेक्ट आने से पहले किसी को कुछ पता नहीं था, सब क्याओस था, एवरीवेयर देयर वाज क्याओस। तो एक और आदमी जो पॉलिटिकल लीडर था वो खड़ा हुआ एंड देन ही सेड, हु क्रिएटेड क्याओस? तो सबसे पहले हम आए, तो हमने क्या शुरू किया। तो मैं अपने विषय पर आता हूँ। जब लीडरशिप की हम बात करते हैं मैं आपके साथ
शेयर करता हूँ। हीरा वल्लभ जी, आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? हेलो, देख पा रहे। ओके। जो लीडरशिप के बारे में पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि नेतृत्व न रहता पीछे बढ़े चलो कहकर, नेतृत्व सदा आगे चलकर दिखलाता है। नेतृत्व न खाता पीछे रह शीतल बयार, वह खाता तो सीने पर गोली खाता है। तो नेतृत्व वही होता है जो आगे बढ़कर चलता है। कौन है, हु इज़ लीडर? तो मैं कहता हूँ, अ लीडर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस वेयर ही एंटर्स, who can dream more, who can see more, who can do more and who can be more। अगर आप देखें तो who can dream more than कृष्ण, कृष्ण से ज़्यादा ड्रीम कौन कर सकता था? क्यों? किसने सोचा था कि गोवर्धन को उठाया जा सकता है, इंद्र को चैलेंज किया जा सकता है? किसने सोचा था कि कंस को चैलेंज किया जा सकता है? किसने सोचा था कि गंगा के पानी, यमुना के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है? लेकिन कृष्ण ने ये सोचा। और दूसरे लोगों से बड़ा सपना उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि सब ग्वालों को एक ऐसा काम दिया जाए जिससे उनकी आजीविका चले। और ये जो आज अमूल ने फैक्ट्री लगाई हुई है, तो भगवान कृष्ण ने बहुत पहले लगा दी थी। So he could see more, who can do more, वो औरों से ज़्यादा कर सकते थे। आपने देखा कि जब जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाते थे, वो भगवान कृष्ण स्वयं करते थे। एंड देन who can be more, जब भी आवश्यकता पड़ी वो अपने आप को आगे लाए और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। लेकिन आप इसी तरह से भगवान राम ने, उन्होंने कहा कि सब राक्षसों का नाश मैं करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने जन्म ही इस वास्ते लिया था। इसलिए उन्होंने भी आगे बढ़कर सारे कार्य किए। सीता जी ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में, किसी पुरुष में 3 अवगुण हो सकते हैं। 1, वो पराई स्त्री पर नज़र रखे, 2, वो झूठ बोले, और 3, वो बिना कारण किसी से वैर करे। आप में पहले 2 अवगुण तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने ही एक पत्नी प्रथा शुरू की और उन्होंने मर्यादा स्थापित की। झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन सीता ने उनसे कहा कि एक बात अवश्य आप में है, और वो ये कि राक्षसों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी आपने इनसे वैर कर लिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने इनसे बैर नहीं किया है। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वो हमारे पूरे समाज की रक्षा करते हैं, और अगर वो समाज की रक्षा करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके। इसलिए मुझे उनकी रक्षा करने के लिए प्रण लेना पड़ा है। अब देखिए कि रावण भी एक लीडर है, लेकिन रावण में और राम में फ़र्क है। राम को जानने के लिए रावण को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ को दूसरे के संदर्भ में जानते हैं। दूसरे के संदर्भ में जानने का अर्थ ये है कि हम प्रकाश को तभी जान सकते हैं जब हम अंधेरे के संदर्भ में देखें। यदि हम अंधेरे को नहीं देखते या अंधेरे के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो प्रकाश का कोई अर्थ हमारे लिए नहीं रह जाता। या मैं ये कहूँ कि 24 घंटे अगर प्रकाश ही है तो उसका अर्थ नहीं रह जाता जब तक अंधेरा वहाँ न हो। तो इसी तरह प्रकार से हम लोग कहते हैं कि अगर झूठ न होता तो सत्य शब्द का आविष्कार ही न हुआ होता। इसी प्रकार से रामत्व को समझने के लिए रावणत्व को समझना आवश्यक है। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान है। रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, महापंडित है, बलवान है, महापराक्रमी है, तपस्वी है। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि
शतरंज का आविष्कार रावण ने किया था, सरगम का आविष्कार रावण ने किया था, और शिव तांडव जब वो करता था, आपको पता है शिव स्तोत्र रावण ने लिखा था। तो रावण में और राम में फर्क जानने के लिए आप ये देखें कि रावण ऐसा क्यों है, तो उसका साइको एनालिसिस हम देखें अगर, तो रावण लक्ष्मी को चाहता है, सीता लक्ष्मी रूप है, शांति रूप है। राम भी शांति और लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन अंतर क्या है, राम शांति का वर्ण करते हैं और रावण शांति का हरण करता है, क्योंकि उसका जब उसकी अटैचमेंट हो जाती है, उसका लगाव हो जाता है, तो गीता में कहा गया है कि संगात संजायते कामः, अटैचमेंट क्रिएट्स डिज़ायर। जब आपकी किसी से किसी चीज़ से आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसे आसक्ति शब्द कहा गया है, और आसक्ति कहीं भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। तो जब व्यक्ति को आसक्ति हो जाती है तो उसमें एक डिज़ायर पैदा होती है, कामना पैदा होती है, उसे पाने की कामना होती है, इच्छा होती है। कामात क्रोधो भी जायते, और कामना से, काम से क्रोध पैदा होता है। यदि वो कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। आप ये देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि ये सारी चीज़ें आपको रावण के चरित्र में दृष्टिगोचर होती हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मूर्खता आती है, सम्मोह आता है, आदमी गलत काम करने लगता है। जब, क्योंकि जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से क्रोध में आपको सत्य और तथ्य दिखाई नहीं देता, इसलिए सम्मोहित हो जाते हैं, स्टुपिडिटी शुरू हो जाती है। और सम्मोहित होने के बाद सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्टुपिडिटी क्रिएट्स लॉस ऑफ माइंड। आप अपने दिमाग का संतुलन खो देते हैं, और दिमाग का संतुलन जब खो देते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करना या संबंध रखना पसंद नहीं करेंगे जिसके दिमाग का संतुलन खो गया है। इसके बाद स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश है। स्मृति भ्रम से, लॉस ऑफ माइंड से लॉस ऑफ विजडम हो जाता है, आपका बुद्धि नाश हो जाता है। और जब किसी का बुद्धि नाश हो जाता है तो क्या होता है, तब पूरा विनाश निश्चित हो जाता है। यही कुछ रावण के साथ हुआ। अब यहाँ देखिए आप कि रावण, तीन तरह के लीडर्स होते हैं, गुड लीडर्स, इनइफेक्टिव लीडर्स एंड बैड लीडर्स। Good leaders create leaders under them and bad leaders create followers under them. राम और कृष्ण ने अपने साथ दूसरे लीडर्स को तैयार किया। राम के साथ लक्ष्मण एक नेता के रूप में तैयार हुए, हनुमान हुए, सुग्रीव हुए, विभीषण हुए, लेकिन रावण ने किसी को आगे नहीं आने दिया। इसलिए रावण और कंस दे वर बैड लीडर्स, क्योंकि उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए, अपने अनुयायी बनाए, बस मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए। उसके बीच में दो लीडर्स सुग्रीव और युधिष्ठिर आए, जिनको हम इनइफेक्टिव लीडर कहते हैं, अप्रभावशाली नेता कहते हैं। अप्रभावशाली इसलिए क्योंकि सुग्रीव डर के भाग लेता है, स्थितियों का सामना नहीं कर पाता है, नकारात्मक है, बैठा रहता है। इसी तरह से युधिष्ठिर अपनी बुद्धि को खो बैठता है, समय आने पर क्रोध भी नहीं करता है। तो इस तरह के जो
लीडर होते हैं वो इनइफेक्टिव लीडर होते हैं। अब लीडर्स की विशेषताएं क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। पहली बात, विजन। देखिए, एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, एक व्यक्ति था और उनकी आंखें चली गई थी, तो उन्होंने उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आया और विवेकानंद जी से जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, बताइए। तो उसने कहा कि किसी की आंखें खो जाने से बुरा क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आंखें खो जाने से बुरा है किसी का विजन खो जाना। अगर आप में विजन नहीं है तो फिर आपकी आंखें भी हैं तो भी कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए पन कीन, निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए पन कीन, मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। मैं मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दूंगा। ऐसा उन्होंने, इतना बड़ा विजन था उनका। और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि पीपल बाय इन लीडर फर्स्ट देन विजन। तो लोग पहले लीडर में विश्वास व्यक्त करते हैं, बाद में विजन में करते हैं। दूसरी बात, जो नेतृत्व होता है, अच्छा नेतृत्व होता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स। राम की शक्ति पूजा आप सबको याद होगी। एक बात ध्यान रखिए, नोबडी कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विद बोथ हैंड्स इन द पॉकेट। अगर दोनों हाथ अपनी जेब में रखें तो आप ये समझिए कि आप सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उसको पकड़ के ही आपको चढ़ना होगा। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे आकर आपको नेतृत्व देना होगा। भगवान राम की शक्ति पूजा आपको याद होगी, जब रावण और राम की लड़ाई हो रही थी तो एक दिन ऐसा आया कि जब राम जी की सेना हार गई, सब लोग बड़े दुखी थे, राम भी दुखी थे। तो विभीषण जी ने आके पूछा कि प्रभु आप इतने दुखी क्यों हैं? जामवंत जी भी साथ थे। तो एक कभी कभी हार हो जाती है, कभी कभी दिन खराब होता है। तो भगवान ने कहा नहीं, कारण ये नहीं था। कारण ये था कि रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, आदि शक्ति लड़ रही थी, मुझे उससे समस्या है। तो जामवंत जी ने कहा ठीक है, आप 9 दिन तक आदि शक्ति का, जो हमारे नवरात्रि होते हैं वो उसी पर आधारित है कि आप 9 दिन तक पूजा कीजिए और आदि शक्ति को प्रसन्न कीजिए, तब तक युद्ध को हम देखते हैं। तो भगवान ने पूजा करनी शुरू की और 108 कमल उन्होंने अर्पित करने का निर्णय किया। 108 कमल मंगवाए गए और वहाँ रखे। तो जब भगवान पूजा कर रहे थे तो जब 107 कमल वो अर्पित कर चुके, उसके बाद आदि शक्ति ने उनकी परीक्षा लेने की बात सोची। जब परीक्षा लेने की बात सोची तो उन्होंने 108वां कमल उनके सामने से उठा लिया। वो आंखें बंद किए बैठे थे और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो देखा कि वहाँ कमल नहीं है। अब उस पूजा को क्या नष्ट हो जाने दें? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बात अपने दिमाग में सोची कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनको लगा कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी कि कमल नयन है, कमल जैसे नयन है तुम्हारे, तो मैं एक आँख अपनी निकाल कर यदि अर्पित कर दूँ तो देवी प्रसन्न हो जाएंगी और मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने अपना तीर उठाया और अपनी एक आँख के नज़दीक ले गए। जैसे ही निकालने लगे वैसे ही देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि आपकी पूजा सफल हुई और भगवान युद्ध जीते। वो तो कहानी आप सबको भी पता है। तो इसलिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत आवश्यक है। अगली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरा कोई आप पर विश्वास करने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी है
कि अपने में विश्वास रखें। इसलिए जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो अगले दिन जाते सुबह ही उन्होंने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, कि आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, इनको मैं देख लूँगा। ध्यान रखिए कि डाल पर जो पंछी बैठा होता है वो डाल के हिलने से डरता नहीं है, इसलिए नहीं कि उसे डाल पर विश्वास होता है, इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जब जो रहते हैं महफिल में खामोश अक्सर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी नेतृत्व का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद लॉ ऑफ नेविगेशन। लॉ ऑफ नेविगेशन का मतलब है जब आपने देखा होगा कि जब सेलर्स समुद्र में जाते हैं तो एक अधिकारी केवल इसलिए होता है कि वो रास्ता देखता जाए, रास्ता बनाता जाए। उसके लिए वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भटक गए तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए रास्ता बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। भगवान राम को आपने देखा, उन्होंने कभी ना तो भरत से कुछ कहा, ना अयोध्या से सेना मंगवाई, और उनके मामा कौशल देश भी उनके बहुत पास था, वहाँ से भी वो चाहते तो सेना मंगवा सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान राम ने सारे रास्ते अपने आप बनाए। देन लॉयल्टी ऑफ डिफरेंट लेवल। लॉयल्टी ऑफ डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है? देखिए, आप किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, या कभी कभी पॉलिटिशियंस में भी आप देखिए, पार्टी में भी देखिए कि जब आप कॉरपोरेट में काम करते हैं या पार्टी में काम करते हैं तो नेता चाहता है कि उसकी लॉयल्टी, सबकी लॉयल्टी नेता के प्रति हो, पार्टी के प्रति हो, नेता के प्रति हो। लेकिन भगवान कृष्ण की और भगवान राम की लॉयल्टी अलग तरह की है। उनकी लॉयल्टी अपने फॉलोअर्स के प्रति है। ये एक कमाल की बात है। आप देखिए कि अर्जुन, जब अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानिशितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हुआ, मुझ पर शासन कीजिए। उसके बाद से उन्होंने हमेशा अर्जुन का ध्यान रखा। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं दिखाई, लेकिन कृष्ण ने हमेशा उनका ध्यान रखा। हनुमान को भगवान राम कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के ही समान प्रिय हो। तो जब विभीषण उनके पास आए तो विभीषण को उन्होंने लंकाधिपति घोषित कर दिया। मतलब वो अपने फॉलोअर्स का अधिक ध्यान रखते थे। बोथ ऑफ देम, राम और कृष्ण दोनों, दे वर लॉयल टू देयर फॉलोअर्स। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नोइंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। नोइंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स का मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप कुछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में आपको कुछ करना हो तो यू कैन नॉट गो एंड इन्वेंट द व्हील अगेन। दोबारा से जाके आप पहिए का आविष्कार करके फिर साइकिल चलाएंगे, ऐसा नहीं। जो उपलब्ध है उसी से आप काम चलाइए। इसलिए जब राजा दशरथ के पुत्र नहीं है तो पुत्र का अवेष्टि यज्ञ के लिए वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी उन्हें कहते हैं कि मैं यज्ञ तो करा सकता हूं, लेकिन इसके एक्सपर्ट श्रृंगी ऋषि हैं। तो वो श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और श्रृंगी ऋषि वो यज्ञ कराते हैं। वास्तव में हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब अपने अपने विषय के एक्सपर्ट ही थे। तो वहाँ वो उनसे यज्ञ कराते हैं। फिर आगे जाके जब वो रास्ता पूछते हैं, भारद्वाज मुनि से वो कहते हैं कि अब आप मुझे मार्ग बताइए, मुझे किस मार्ग पर जाना है।
वाल्मीकि जी से वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए किस जगह मुझे रहना है। सुग्रीव से वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए कैसे कैसे सीता जी को ढूंढना है। विभीषण को वो कहते हैं आप बताइए कि क्या क्या कमज़ोरियाँ रावण की और लंका की हैं। तो इस तरह से राम कभी ये नहीं सोचते कि वो किसी से पूछने से छोटे हो जाएंगे, और हम लोगों को भी नहीं सोचना चाहिए। तो राम के चरित्र से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जो एक्सपर्ट है, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखा जाए, उसी से हम कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग अदर्स टू लीड। जैसा मैंने कहा पहले कि गुड लीडर्स क्रिएट लीडर्स अंडर देम एंड बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स अंडर देम। दूसरों को लीड करने के लिए आप ये देखिए, भगवान ने हनुमान को भेजा। आगे जहाँ जो काम करते हैं हनुमान करते हैं, जो काम भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जब आप ये देखिए कि जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा है, द्रौपदी स्वयंवर में इतने सब लोग आए हुए हैं, और द्रौपदी भगवान कृष्ण के बारे में इतना सुन चुकी है, उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढ रही हैं। भगवान ने अर्जुन के बारे में द्रौपदी को बताया। सब लोग भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाए। उन्होंने एक से एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जो अद्वितीय और अनुपम सुंदरी है उसके साथ मेरा विवाह हो जाए। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने की बात सोची। तो ये एक नेता की बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। फिर कीपिंग प्रोमिसेस, आपको तो पता ही है कि ये तो दुनिया में फेमस है कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली। तो रघुकुल की रीत ही ये है कि उन्होंने जो वायदा सुग्रीव से किया वो निभाया, उन्होंने जो वायदा विभीषण से किया वो निभाया, जिससे भी जो भी वचन दिया उन्होंने अपने पूरे वचन निभाए। और इसलिए जब कोई नेता अपने वचन पे पूरा रहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, उसकी एक विश्वसनीयता बनती है। देन प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। आप ये देखिए कि सबसे पहले तो जब विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी को कि ताड़का का वध कर दीजिए, तो भगवान एक बार मना कर देते हैं। वो कहते हैं वो स्त्री है, मैं उसको नहीं मार सकता। तब विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि नहीं, ये केवल स्त्री शरीर है, ये एक राक्षसी है जो लोगों को खाती है और ऋषि मुनियों को परेशान करती है। तब उन्होंने, और उसके बाद चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे महाभारत की कुब्जा हो, चाहे वो सुलोचना हो, चाहे मंदोदरी हो, कभी भी उन्होंने महिलाओं की डिग्निटी, या अगर आप भगवान कृष्ण को देखें, चाहे कुब्जा हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, और यहाँ तक कि जब दुर्योधन की माँ गांधारी ने उनको कहा कि मैं श्राप देती हूँ, तो उन्होंने कहा कि माता मैं आपका श्राप श्रोधार्य करता हूँ। अगर चाहते तो वो उनको रोक देते या पलटकर श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हर जगह ये ज़रूरी है कि नेतृत्व जो होता है वो दे शुड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आप देखें, बात करने की जब बात आती है, तो जब भगवान राम को वनवास होता है तो वो अपनी माँ कौशल्या के पास जब जाते हैं तो कौशल्या जी कहती हैं कि क्या बात है। तो वो उनको ये नहीं कहते कि भाई मेरा कुछ ख़राब हो गया है या मुझे कुछ दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कि पिता दीन मोहे कानन राजू।
पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया। पिता दीन मोए कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ मेरा बहुत बड़ा काम है वहाँ जाके। तो ये उनके बोलने का स्टाइल है, कम्युनिकेशन स्किल है, और आपने देखा है भगवान राम कहीं भी ना ऊंचे स्वर में बोलते हैं, ना किसी की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी से भी जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो आपके सेवक हैं और आप तो ब्राह्मण हैं, हमारे सिर पर हाथ रखना, आप सजा भी देंगे तो हम तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने अंगद को भी तैयार कर रखा है, एक नेता के रूप में तैयार किया। अंगद जब रावण के पास जाते हैं तो आप सब ने देखा होगा, तो रावण उनसे कहता है अरे बंदर, तो वो कहता है अरे दशकंधर, उसी की भाषा में जवाब देता है। तो जब वो कहता है कि तुम किसके सेवक हो और राम का और मेरा क्या मुकाबला है, तो बड़े अच्छी तरह से अंगद उसको समझाता है कि हाँ ये बात तो सही है, राम का और आपका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि राम ने तो धनुष तोड़ा, तुमसे तो हिला भी नहीं। राम समुद्र लांघ गए, तुमसे तो रेखा भी नहीं लंघी। राम ने तो पुल बांध दिया, तुमसे एक बंदर नहीं बांधा गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन किस तरह इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि अंगद को भेजना का मतलब ये था कि एक मौका रावण को देना, अंतिम मौका अगर न हो तो इतना डरा कर आना कि उनका मनोबल टूट जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। और फिर जब उनके पास, जब जैसा मैं कहता हूँ अपने संसाधनों से उन्होंने काम चलाया, तो जब लड़ाई होने लगी तो रावण के पास आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छी चौपाइयाँ हैं रामायण की, रावण रथी व्रत रघुवीरा देख विभीषण हुए अधीरा। तो विभीषण अधीर हो गए क्योंकि रावण रथी है और विरथ रघुवीरा, भगवान राम बिना रथ के। तो विभीषण जी कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा प्रभु? तो राम जी ने कहा कि मेरे पास रथ है, मेरे पास विजय का रथ है। तो विभीषण जी कहते हैं कि आपके पास कौन सा रथ है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कौन सा रथ है। उसको हम कहते हैं विजय का रथ, चैरियट ऑफ विक्ट्री। तो वो कहते हैं सौरज धीरज तेहिरथ चाका, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसकी ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम और परहित ये चारों उसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रुझ जोरे, क्षमा और कृपा और समता की डोरी से इनको जोड़ा गया है। ईस भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन इसका सारथी है। बिरति चरम संतोष कृपाना, और इसके ऊपर जो चर्म है वो विरक्ति जो है इसका चर्म है, और संतोष उसकी कृपाण है। दान परशु, दान उसका परशु है, बुद्धि शक्ति है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, और ये विज्ञान का जो ज्ञान है ये उसका कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल अचल मन त्रोण मतलब उसका इसमें तर्कश है। और समझम नियम सिलमुख नाना, और शम जम और नियम ये अनेक प्रकार के बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मण और गुरु की पूजा ये अभेद कवच है, अभेद कवच है। यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये, और अपने जीवन में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन चौपाइयों को अगर आप पकड़ लें और इन चौपाइयों पे अमल करें तो जीवन में कभी भी आप हार नहीं सकते, जीवन में कभी भी आपको निराशा नहीं हो सकती। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक नेतृत्व की या नेता की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है, उसकी मजबूती क्या होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सबसे पहली बात, एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए। नॉर्मली होता यह है, हम
समझते कम और समझाते ज़्यादा, इसलिए सुलझते कम और उलझते ज़्यादा। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक आदमी ने किसी से कहा कि भाई सफलता कैसे हो सकती है, तो किसी ने कहा कि फला आदमी बहुत सफल है, उससे जाके पूछो। वो उसके पास गया, उसने कहा कि आप तो बहुत सफल व्यक्ति हैं, सफल होने का मुझे कोई तरीका बताइए। तो उसने कहा सफल होने का तो बड़ा आसान सा तरीका है। अरे क्या? उसने कहा राइट डिसीजन, सही निर्णय। अच्छा, अपने घर आ गया, उसने अपनी पत्नी को भी बता दिया कि अब तो मैं सफल हो जाऊंगा, राइट डिसीजन। तो उसने कहा कि राइट डिसीजन, लेकिन राइट डिसीजन होंगे कैसे? ये कैसे, कहाँ से आएगा राइट डिसीजन आपको? तो वो फिर वापस गया, उसने कहा कि राइट डिसीजन कैसे आएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो उसने कहा एक, ओनली वन वर्ड। उसने कहा प्लीज़ मुझे बताइए। एक ही वर्ड है, एक्सपीरियंस। राइट डिसीजन आता है एक्सपीरियंस से। यार बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं सफल हो ही गया। तो फिर जाके वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि राइट डिसीजन एक्सपीरियंस से आ जाएगा, और बस अब तो मैं। तो उसकी पत्नी ने कहा लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो कहा हाँ ये बात तो फिर ठीक है। फिर हो गया, तो उसने कहा सर प्लीज़ मुझे एक बात बता दीजिए कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? उसने कहा 2 वर्ड्स, जस्ट 2 वर्ड्स। सर प्लीज़ टेल मी दोज 2 वर्ड्स, वो 2 शब्द मुझे बता दीजिए। तो उसने कहा एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम रॉन्ग डिसीजंस। गलत निर्णय से एक्सपीरियंस आता है। तो अब और भगवान राम को पता है, क्योंकि वो लीला कर रहे थे, तो इसलिए सीता जी को उन्होंने कहा कि तुम पावक महु करूँ निवासा, तब लग करूँ निशाचर नासा। भगवान कृष्ण ने आखिर तक प्रयास किया कि युद्ध ना हो। क्योंकि वो समझते थे, और समझने के बाद ही डिसीजन लेते थे। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग विल टू ट्रांसलेट डिसीजन इनटू एक्शन। भगवान कृष्ण हर चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके पास जो भी आता है, चाहे वो बर्बरी की कथा है, चाहे वो घटोत्कच की कथा है, चाहे वो भीष्म की प्रतिज्ञा, तो हर चीज़ को वो अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब हमारा दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्याएं बन जाती हैं। जब हमारा दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौतियां बन जाती हैं, और जब हमारा दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाया करती हैं। 2 तरह के लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, कभी अच्छे नेता नहीं बन पाते हैं। एक जो सोचते हैं और करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। इसलिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, जो आपने सोच लिया, जो निर्णय ले लिया, उसको करने का। तीसरी बात है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, आपकी ईमानदारी और निष्ठा। आप ये देखिए कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा परीक्षित पर करता है और सब लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को बचा लीजिए, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने संकल्प करते हुए कहा कि यदि मैंने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आम आदमी से मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहते हैं कि यदि मैंने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो और कभी जीवन में किसी के साथ छल न किया हो, तो ये बच्चा जिंदा हो जाए। और परीक्षित जिंदा हो जाता है, कारण कि उन्होंने कभी भी जीवन में अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए छल का सहारा नहीं लिया। और कहा जाता है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव जराचर कोय, सरोभान भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कि जो कपट तज के,
कपट को छोड़ के मेरा भजन करता है वो व्यक्ति मुझे परम प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी नेता को अपना चरित्र बनाने के लिए। देन इंस्पिरेशन थ्रू क्लियरिटी, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं आई एम कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का कारण हूँ। देखिए दुनिया में कितने भी धर्म रहे, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन कभी किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। दुनिया में एक ही चरित्र ऐसा हुआ भगवान कृष्ण का जिसने छाती ठोक के कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब चीज़ें मुझ में ही मिलती हैं। और वो अर्जुन को बताते हैं कि ये लोग सब मरे हुए हैं। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखिए कि यदि रास्ता खूबसूरत है तो ज़रूर जाने कि किस तरफ जा रहा है। जब आप इंस्पायर करें लोगों को, यदि रास्ता खूबसूरत है तो ज़रूर जानना चाहिए कि किधर जा रहा है, लेकिन यदि मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बात एम्पैथी, आपकी दूसरों के प्रति वही भावना रखना जो अपने दर्द के प्रति होती है, उसको एम्पैथी कहा जाता। भगवान कुब्जा के प्रति वही रखते हैं। जब कुब्जा उनको मिलती है तो भगवान को वो तिलक करना चाहती है और भगवान उसका कुबड़ ठीक कर देते हैं। एम्पैथी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से मिलने भगवान के भवन में जाते हैं कुरुक्षेत्र में, तो उनके सेवकों से पूछते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, कृष्ण से मिलना है। तो वो कहते हैं कि भगवान ध्यान में बैठे हैं। तो वो पूछते हैं कि वो किसके ध्यान में बैठे? तो सेवक कहते हैं कि हमें नहीं पता किसके ध्यान में बैठे, लेकिन वो ध्यान में बैठे। जब वो आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा, आप यहाँ बैठिए विश्राम कीजिए। वो वहाँ बैठ जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनसे अपनी क्यूरियोसिटी रोकी नहीं जाती। वो कहते हैं भगवान पहले मुझे ये बताइए कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। तो भीष्म का ध्यान कर रहे हैं, दादा का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि भीष्म वहाँ पड़े पड़े एक ही शब्द उनके मुंह से निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ता है तो मेरा हृदय उनके लिए धड़कने लगता है। इसलिए मैं हर पल जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। आगे अगर हम बात करें तो कमिटमेंट एंड पैशन। सो कमिटमेंट और पैशन की जब बात आती है तो इसमें कहीं भी सोचने का विषय नहीं है कि भगवान राम की कमिटमेंट हर चीज़ के लिए, चाहे वो माता के प्रति है, चाहे पिता के प्रति है, चाहे भाई के प्रति है, पत्नी के प्रति है, मित्र के प्रति है, शत्रु के प्रति है, उसमें मामूली सी भी ज़रा सी भी कमी नहीं है कहीं भी। अब कुछ चीज़ें हम भगवान कृष्ण की लीडरशिप के बारे में देखें। एक अलग ही प्रकार का नेतृत्व है उनका। कमाल की बात यह है कि अक्सर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये एक लीडर है जो टॉप लेवल पे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे है वो लीडर्स होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कुछ और ही कहते हैं। ही डजंट हैव ए पोस्ट। भगवान के पास कौन सी पोस्ट थी, लेकिन फिर भी वो लीडर हैं। अगर आज आपसे वो तो सारथी थे, टेक्निकली ही वॉज ए ड्राइवर, और एक ड्राइवर ही सारी चीज़ें तय कर रहा है। अगर आपसे आज कोई कहे कि रतन टाटा का बिजनेस उसका ड्राइवर चलाता है तो आप विश्वास करेंगे? लेकिन ये सच्चाई है
कि भगवान कृष्ण ही वॉज कॉलिंग ऑल द शॉट्स, और उनको कोई पद चाहिए भी नहीं। हम लोगों की अपॉइंटमेंट कहीं हो जाए, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, सबसे पहले पूछते हैं मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरे नीचे कितने लोग काम करेंगे, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मेरी प्रमोशन के एवेन्यूज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पूछते हैं। लेकिन भगवान ने कभी ऐसा नहीं पूछा। तो उनके पास कोई पद नहीं है। दूसरा, डजंट हैव स्कोप। उनको ये भी उम्मीद नहीं है कि अगर पांडव युद्ध जीत गए तो उसके बाद तुम्हें कहीं का राजा बना दिया जाएगा या तुम्हें कुछ मिल जाएगा। उनको कोई स्कोप नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो सब लोग उनसे पूछते हैं, सब लोग उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है उन्हीं की ओर देखते हैं। ये होती है लीडरशिप। इसके अलावा ही डजंट हैव रिसोर्सेस। कमाल की बात है कि आप देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूरी सेना, अपने सारे रिसोर्सेज शत्रु को दे देता है। आप प्रतिज्ञा करता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उनकी सेना जो थी, जितने भी सारे लूप होल्स थे या जो वीक पॉइंट्स थे, उनकी सेना को सब मालूम थे। लेकिन अपनी सेना भी दूसरे को दे दे और अपने रिसोर्सेज भी दूसरे को दे दे, खुद शस्त्र न उठाए और उसके बाद जो जीत दिला दे, वो कृष्ण है। और वो लीडरशिप है, वो नेतृत्व है। और लीडरशिप थ्रू सर्विस। वो लीडर हर जगह सेवा ही करते हैं। रथ चला रहे हैं, कुंती की सेवा कर रहे हैं, द्रौपदी की सेवा कर रहे हैं, पांडवों की सेवा कर रहे हैं, भीष्म की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं तो भगवान कौन सा काम लेते हैं? वो जो काम लेते हैं वो है पैर धुलवाने का। सबके पैर धुलवाने का काम वो करते हैं। तो इस तरह से वो हर चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो अंत में मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आज का अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार कुछ अलवार्स कहीं जा रहे थे। अलवार्स दक्षिण भारत में जो भगवान कृष्ण के डिवोटीज़ होते हैं उनको हम अलवार्स कहते हैं। तो वो अलवार्स कहीं जा रहे थे। 10 अलवार्स थे। बड़े भक्ति भाव वाले लोग होते हैं। तो वो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह बहुत बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया, बिजली गरजने लगी और लगा कि अब तो जा नहीं पाएंगे, अंधेरा हो गया। तो वो एक झोपड़ी में घुस गए। अब बार बार बिजली चमक रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर अभी बिजली गिरेगी। वो बिजली बार बार धरती से लग के जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि बार बार ये बिजली यहाँ गिर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम में से किसी एक की मौत आई है। तो उन्होंने निर्णय किया, समझदार लोग थे, कि एक के लिए सबको क्यों मारा जाए। सामने करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, तो एक एक व्यक्ति जाए और उस पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाए। जब वो वापस आ जाएगा, अगर वो बच गया तो ठीक है, और अगर उसकी मौत आई होगी तो वो अकेला ही मर जाएगा। इस तरह से एक एक करके व्यक्ति जाने लगे। 6, 7, 8 लोग चले गए। जब 2 ही बच गए तो उन लोगों को पता लग गया कि 2 में से तो एक को मरना है। 9वां भी किसी तरह से गया। अब 10वें को तो धक्का दे के बाहर निकालना पड़ा, तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। और जैसे ही बाहर निकला वो दौड़ के उस पेड़ के पास गया ताकि जल्दी से वापस आ जाए। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, बिजली गिरी और झोंपड़ी में 9 लोग मर गए। मेरा कहने का अर्थ ये है, कभी कभी अकेला व्यक्ति भी आप सबको बचा लेता है। और भगवान कृष्ण
एक ऐसे ही व्यक्ति थे, एक ऐसे ही चरित्र थे, भगवान राम एक ऐसे ही चरित्र थे कि आप अगर उन पर अकेले पर भी निर्भर करें तो वो आपको बचाने की स्थिति में है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः हीरा वल्लभ जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मुझे बर्दाश्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रदीप कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जैसे आज शिक्षक दिवस भी है, आदर्शों की मिसाल बनकर जीवन संवारता है शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता है शिक्षक। आपको शिक्षण का बहुत लंबा अनुभव है। भारत सरकार के शिक्षण योजना के अंतर्गत भी आपने शिक्षण या इसके अलावा उससे पहले भी आपने मुझे जहाँ तक पता है शिक्षण के क्षेत्र में आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जी। और जिस तरह से आपकी प्रस्तुति थी मैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि बस ये है कि आपने जो बात कही उसमें एक जो निचोड़ मुझे आया कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी टेढ़ी शाखों पर भी रसीले फल मिले, उसके खारेपन में भी कोई तो कशिश जरूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर सिंह गंगा जल मिले। आपने जो बात की, जब तक अंधकार की अनुभूति न हो तो प्रकाश का आनंद कैसे इंसान मोनिका, बहुत बड़ी बात मोनिका। और जिस तरीके से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उनके पात्रों को लेकर के जीवंतता के साथ आपने लीडरशिप, हमारे जो नेतृत्व की जो